उसको बाहर कर देंगे। तो आज उसी बारे में बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, किस लिए जरूरी है, कब जरूरी है, कहाँ जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैं पहले अपना परिचय दूं। मेरा नाम विकास भारती है, मेरी क्वालिफिकेशन BCMC और 3 टाइम इंजीनियर जनरल क्वालिफाइड हूं और साइबर सिक्योरिटी में एलटीएस हूं। देखिए जब साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, देखिए इसमें क्या क्या आज टॉपिकों में हम लोग बात करेंगे कि साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं और सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, एआई का कैसे मिसयूज किया जाता है और स्ट्रांग पासवर्ड से, इन सभी टॉपिकों पर आज विचारपूर्वक विमर्श होगा। देखिए जब साइबर सिक्योरिटी की बात हो जाए तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है ना, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी है क्या जानेंगे। सिर्फ कोई स्टूडेंट का डेटा हो गया, जैसे इनका डेटा हो गया, ठीक है। अगर इनके डेटा को, डेटा मतलब समझते हैं क्या होता है, जैसे इनका डेटा क्या हो सकता है, इनका नाम, इनका मम्मी का नाम, इनके पापा का नाम, इनका मोबाइल नंबर, इनका आधार कार्ड डिटेल, इनका बैंक पासबुक डिटेल, एक स्टूडेंट का डेटा हो गया, ठीक है। अगर इनके डेटा को कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इनके बिना परमिशन का कोई इनका डेटा चुराने का कार्य कर रहा है और उससे आप ये बच रहे हैं, सेफ हो रहे हैं, उसी को कहेंगे क्या, साइबर सिक्योरिटी। और इनके बिना परमिशन का इनका कोई डेटा चुरा ले रहा है, उसे कहेंगे क्या, साइबर क्राइम। डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। ये साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं आज उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो है हमारा वो है DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। कभी कभी आप लोग इंटरनेट चलाते हैं तो ऐसा मोबाइल चलाते हैं तो इंटरनेट ऐसे स्लो चलने लगता है ना, ऐसे तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब क्या होगा कि इसमें जो हैकर हमलावर अटैकर होता है ना, आपके नेटवर्क स्लो चलने लगता है। देखिए एक होता है हैकिंग। हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। देखिए एक ब्लैक हैकर, एक व्हाइट हैकर, एक ग्रे हैकर, ये 3 टाइप्स होते हैं। जो ब्लैक हैकर होते हैं ना, वो आपका डेटा चुरा के और पैसे की डिमांड करते हैं, वो गंदे हैकर होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैकर, वो क्या करेंगे, आपके डेटा पर अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, ये होते हैं दोनों का मिक्सअप, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सअप। ये जैसी कंडीशन तैसा कार्य, अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और खराब भी। देखिए एक होता है रैंसमवेयर अटैक। इसमें क्या होता है ना, इन द केस कभी कभी ये देखिए, जैसे कभी कभी ना आपका मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम उसको लॉक कर देंगे और फिर होते हैं पैसे की डिमांड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, कभी कभी कोई EMI पे मोबाइल नहीं लेता है, अगर उसका किस्त नहीं भरता तो उसको मोबाइल लॉक कर देते हैं। ऐसे हैकर भी आपका मोबाइल ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है, और कहेंगे कि आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। देखिए इसमें लिखा है योर फाइल इज इनक्रिप्टेड, पे 300 बिटकॉइन अनलॉक देम। अब कह रहा है कि आप 300 रुपए हमें बिटकॉइन देंगे, पैसा देंगे तभी हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। ऐसे भी अटैक होते हैं। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक ना फिजिकली तौर पर बता दूं, कभी कभी आप लोग मछली नहीं मारने जाते, मछली मारने जाते तो मछली को लालच देते हैं, तब जाके वो मछली आपकी जाल में बसती है। ऐसे हैकर जो होते हैं ना, आप सबको भी लालच देते हैं। देखिए एक कोई मोबाइल है, इसमें देखिए किसी लिंक के माध्यम से, किसी कूपन के माध्यम से, किसी रिवार्ड के माध्यम से आपको लालच देंगे। अब क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे ना, अपना डेटा लॉस कर देंगे। ये हैकर जैसे मछली को आप लालच नहीं देते किसी चारा कटिया के माध्यम से, ऐसे हैकर भी आपको लालच देते हैं। तो आपको ऐसे कभी एपीके फाइल में आपको लालच आएगा तो आपको ये सब नहीं एक्सेप्ट करना है, इसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना है। अगर हमें से ले लेंगे। देखिए एक होता है स्वैपिंग अटैक। इन द केस क्या होता है, कभी कभी आप लोग टू कॉपी नहीं कराएंगे, वैसे ऐसे कॉपी नहीं देता है। ऐसे क्या होता है ना कि देखिए रियल आपका वेबसाइट है, ये फिशिंग वेबसाइट है, इसी का ये कॉपी है। अब क्या होता है, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का एक फेक ऐप बना देंगे। अब आपको लगेगा कि मैं इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहा हूँ, अपना यूजर आई पासवर्ड डालेंगे तो उनके पास चला जाएगा। जैसे देखिए रियल मेल है या फेक मेल है। अब ये देखिए इसमें आपको थोड़ा भी फर्क नहीं कि हमारा जो फेसबुक का आईडी है वो फेसबुक जो हमारा ऐप हो वो असली वाला है कि लोकल वाला है। इसमें एकदम सेम वैसे ही कॉपी बना देंगे, पायरेटेड कॉपी। देखिए एक होता है मालवेयर। मालवेयर ये एक तरह का वायरस होता है। कभी कभी आप लोग गाना, पिक्चर, फोटो डाउनलोड नहीं करते, जैसे एक कोई गाना का फाइल डाउनलोड करना, देखिए ये फाइल है, इसको मैं डाउनलोड किया, इसी के साथ मालवेयर भी आ जाता है। कभी कभी ना आपको अनोन से कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाता है या फोटो भेज देते हैं ना, तो उसी फोटो के साथ आपको मालवेयर भी मर्ज कर देंगे। जब आप फोटो डाउनलोड करेंगे तो उसी के साथ मालवेयर भी आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाता है तो आपका मोबाइल हैंग करने लगने लगता है, आपके मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इन द केस ऐसे अटैक होता है। एक होता है स्पैमिंग अटैक। देखिए इसमें क्या होता है ना, कभी कभी जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चलाते हैं ना, तो ऐसे प्रचार नहीं आता, एड यानी एडवर्टाइजमेंट, इसके
माध्यम से क्राइम, जैसे मैं सरकारी एजेंट खोला तो जिसके माध्यम से देखिए आया है, तो क्या करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा लैपटॉप है 20,000 का है, ठीक है, तो आपको उसमें दिखाएंगे कि ये 199 का या 1999 का। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे बाय करने का ना, आपका यूपीआई मतलब समझते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अटैच रहेगा, ऑटो पे रहेगा, उसमें अटैच हो जाएगा। क्या होगा कि जब उसमें आप कर देंगे ना तो बाय हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ सामान डिलीवर नहीं हो, लैपटॉप नहीं आएगा, पैसा कट जाएगा। तो ऐसे भी अटैक होते हैं। एक होता है मीन इन द मिडिल, मिडिल होता है मध्य, मध्यांतर यानी बीच का। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, कभी कभी आप लोग पब्लिक में, जैसे आपके भैया आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए, जब आपका वो हॉटस्पॉट कनेक्ट करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस होता है उनके पास शेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर है, ठीक है, हमें आप यहाँ कुछ भेजना है तो आपका हमें प्रॉपर एड्रेस चाहिए, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम सभा, गांव, फिर पिन कोड, ऐसे आपका एक एड्रेस चाहिए, तब हम आपके यहाँ कुछ भेज पाएंगे। ऐसे जब आईपी एड्रेस से कनेक्ट होंगे ना तो आपका जो आईपी एड्रेस उनके पास शेयर हो जाएगा। जब शेयर हो जाएगा ना तो आपका कुछ भी फोटो वीडियो एक्सेस कर पाएंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, आप जिनको जानते हैं उन्हीं का हॉटस्पॉट यूज कीजिए, जिनको नहीं जानते उनका हॉटस्पॉट मत यूज कीजिए, नहीं तो आपका फोटो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। देखो एक होता है एक्सयूएल इंजेक्शन, एक्सयूएल इंजेक्शन क्यूरी फॉर्मेट में होता है। जैसे आप यहाँ है ना तो आपका भी एक डेटा बना हुआ, एक क्रमांक, संख्या, रोल नंबर, एक नाम, मम्मी नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, धारित, ऐसे ही बना होगा, ऐसे कुछ है। अब क्या होता है कि ऐसे भी उसमें क्यूरी इंसर्ट की होती है ना, जैसे क्लिक करेंगे उस पर आपका जितना भी डाटा होगा उसे लॉस कर देंगे। इन द केस क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ है 10/10/2000, जो भी 10 हो, क्या होगा जैसे आप अपना डेटा फिलअप करने जाएंगे ना उसमें आप अपना पर्सनल डिटेल डालेंगे, जो पहले का डिटेल सबका स्टूडेंटों को पढ़ा रहेगा ना वो पूरा खो देंगे। तो इसको एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक बोलेंगे। देखिए आज के समय में जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल चलाने के लिए ईमेल आईडी भी मस्ट है, बिना ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा। जब ईमेल आईडी बनाएंगे ना तो उसमें कहता है क्रिएट योर पासवर्ड। कुछ लोग होते हैं सिंपल सा पासवर्ड डाल देते हैं ना 1 से 8 तक, या अपना मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, तो आपको ऐसा पासवर्ड नहीं डालना, आपको ऐसा कुछ, जैसे मैं अपना डाला हूं पासवर्ड, देखिए जो ए से जेड तक वैल्यू रहती है ना उसको कैरेक्टर वैल्यू बोलते हैं, और जो 0 से 9 तक वैल्यू रहती है उसको इंटीजर वैल्यू, और इसको सिंबल कहते हैं। आप जब भी पासवर्ड बनाइए तो कुछ अक्षरों का, कुछ नाम वाला अक्षर का, इससे कुछ गिनती वाला और कुछ ऐसे सिंबल, तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। ऐसा सिंपल सा पासवर्ड आपको नहीं बनाना। सक्सेसफुली लॉन्चेस कर दिया है, कैसे वो एक्सेस कर रहा है। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन, महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम हो रहे हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट चलाते हैं ना तो आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, अननोन वो समझते हैं अपरिचित, आप जिनको नहीं जानते उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। हमारे कहने का मतलब ये जिनको आप जानते हैं उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, जिनको आप नहीं जानते उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट कीजिए। देखिए अगर कोई आपको ऑडियो कॉल कर रहा है इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से तो वो भी मत उठाइए, इग्नोर कर दीजिए। आपको कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो वो भी इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। अपना जो भी एड्रेस मतलब मैं बता दूं आपका पास लोकेशन, अगर कोई आपका लोकेशन मांग रहा है तो वो भी शेयर मत कीजिए। ओटीपी मतलब समझते हैं, O फॉर 1, T फॉर टाइम, P फॉर पासवर्ड। अगर आपसे कोई फोन करके ओटीपी पूछे तो वो भी नहीं बताना। ओटीपी मैसेज में 6 अंक का अंक होता है, ठीक है, कोई फोन करके पूछ सकता है। अभी मैं ओटीपी के बारे में बात करूंगा कैसे क्या होता है। अपने फोटो पे, अपने अकाउंट में प्राइवेसी लगा के रखिए, कुछ ऐसे आप सावधानी रख सकते हैं। देखिए फेक कॉल, कभी कभी आपको फेक कॉल आएगी, जैसे मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूं, आप हमें ओटीपी बता दीजिए नहीं तो हम अगले महीना आपसे राशन नहीं देंगे, गल्ला नहीं देंगे। या ऐसा कभी फोन आए कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए नहीं तो आपका जो आवास कॉलोनी आया वो हम लोग देंगे, मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा कभी कॉल आए तो उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, कभी बताना नहीं है। तो दीजिए भैया हमारा आप आवास कार्ड दीजिए, हमारा बैंक अकाउंट सीज कर दीजिए, लेकिन मैं ओटीपी नहीं बताऊंगा। देखिए बिट्टो सेल्फी अलर्ट, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना ऐसे, तो आपको ऐसा फोटो भी नहीं लेना। देखिए अभी हाल ही में एक मोबाइल लॉन्च हुआ iPhone 70 Pro, ठीक है, उसका जो कैमरा है उसका कैमरा का जूम 120x है। क्या करेंगे जब आप ऐसे फोटो लेंगे ना इसमें क्या कहेंगे फिंगर, टेक्नोलॉजी भाषा में इसको बायोमेट्रिक बोलते हैं। जब आप ऐसे फोटो लेंगे तो आपका फिंगर का भी आ जाता है, ये देखिए फिंगर बना लिया। बायोमेट्रिक आपका किससे लिंक है, आधार कार्ड से। ये जो फिंगर है ना आपका आधार कार्ड से लिंक है। अब क्या है कि जब आपके आधार कार्ड का एक्सेस पा जाएंगे तो आपके नाम से हो सकता है फेक सिम खोल ले, हो सकता है आपके नाम से फेक अकाउंट खोल ले, फेक कॉलिंग करेंगे वो बजेंगे आप, फेक ट्रांजेक्शन वो करेंगे बजेंगे आप। तो आपको करना क्या है कि ऐसा फोटो ना अपलोड कीजिए।
देखिए फेक लॉटरी ऑफर कभी कभी आपको देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे से लॉटरी ऑफर मिले, जैसे ये 16,999 का मोबाइल है, कहेगा हम आपको 599 के देंगे। ऐसे भी फेक ऑफर आते हैं, जैसे फेक लॉटरी ऑफर। कभी कभी आपका कॉलिंग है कि आपका 20 लाख का लॉटरी लग गया है, आप हमें 20,000 रुपया ट्रांजेक्शन या जीएसटी चार्ज दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में डिलीवर करा देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, विड्रॉ करवा देंगे। तो ऐसा कहीं है तो इग्नोर करना। फेक जॉब ऑफर, कभी कभी आपको फेक जॉब ऑफर आया कि अभी क्वालिफिकेशन 8 है या 10 है या 10+2 है, आप हमें 2 लाख रुपए दे देंगे तो हमको 40 से 50,000 रुपए का पर मंथली जॉब देंगे। अगर कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म आप पे मिले तो उसको इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है, फॉरगेट कर देना है, भूल जाना, उसको नहीं एक्सेप्ट करना। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिस यूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरे फोटो को 4 टाइप्स का कन्वर्ट किया है। एक में ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में देखिए दाढ़ी खत्म कर दिया, एक में दाढ़ी बाल खत्म कर दिया, एक सिंपल सा रखा है। ऐसा किया है ना, ये किस बेस जनरेटेड है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। ऐसा आप कहेंगे कि इससे क्षतिग्रस्त कैसे हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो मेरा ड्रेस चेंज कर दे रहा है, तो आप ये कल्पना कीजिए तो वो आपका ड्रेस उतार नहीं सकता है। तो आपको ऐसा फोटो नहीं अपलोड करना ताकि कोई ऐसा कोई मिस यूज कर ले। मैं नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया मत यूज करो, फोटो मत अपलोड करो, लेकिन प्राइवेसी को पहले आगे देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए आप अपने फोटो डाल नहीं देखें कि क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा डाल दे, तो उसका ऐप होता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसके माध्यम से फ्रॉडगिरी हो रहा है, उसका फेक ऐप बन गया है। अगर ऐसा कहीं आए तो आप, जैसा आपका कोई दुकान है, आप यूपीआई लेते हैं ना, तो आपको करना ही है एक साउंड बॉक्स में है तो जो कहता है पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए, वो रख लेना है। नहीं रख पा रहे हैं तो आप बैलेंस चेक कीजिए, स्टेटमेंट देखिए, हिस्ट्री देखिए, जब तक आपके अकाउंट में पैसा न आए तब तक किसी को देना नहीं सामान, ठीक है। आप एक एटीएम जो नहीं होता ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम जिससे पैसा विड्रॉल होता है, तो आपको क्या करना है कि वो एटीएम का जो 16 का सीवीवी पिन होता है, अगर कोई पूछे तो वो भी नहीं बताना है। ऑफिशियल बैंक का ये ऐप यूज कीजिए, किसी अननोन लिंक पे टच मत कीजिए, आप ऐसे प्राइवेसी रख सकते हैं। देखिए आधार कार्ड का कैसे मिसयूज किया जा रहा है, एपीएस आधार कार्ड का। इसमें आधार हमारा जो है एटीएम हो गया ना, कि कहीं भी साइबर कैफे या मिनी बैंक में जाते हैं, आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। तो आपको करना है कि जैसे आप कहीं किसी सहज जन सेवा केंद्र या मिनी बैंक या साइबर कैफे गए, आप पैसा निकालने के लिए आप कहें कि 5,000 निकालने के लिए 500 रुपया निकालेंगे, आपका 5,000 निकाल दिया, तो आप पहले बैलेंस चेक कीजिए, स्टेटमेंट देखिए, हिस्ट्री देखिए। अरे आवाज रहे, ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। अगर अभी यहाँ पे किसी का फोटो, मैं बस फोटो खींचूंगा पैसा निकाल सकता हूं, उसके माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। आपका कहीं फोटो खींचा उसके बाद पैसा निकल जाएगा। अब आप कहेंगे भैया मैं साइन कहीं नहीं किया, पैसा मेरा कैसे निकल गया, अब मैं कहीं फिंगर नहीं लगा तो कैसे निकल गया? तो फेस ऑथेंटिकेशन, रेटिना जानते हैं ना, आंख का जो होता है उसको रेटिना कहते हैं, ठीक है, केंद्र होता है। अब क्या है, उसके माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। रेटिना आपका किससे लिंक है? आधार कार्ड से, ठीक है। अब क्या है कि अभी आजमगढ़ में एक मैटर पकड़ा गया था, वो किस निःशुल्क आंख जांच कर रहा था सिविल लगाकर, ठीक है। अब क्या है वहां सबका जांच ये रेटिना लगा कर रहा था, पैसा विड्रॉल कर रहा था। तो आप ये मत कहिएगा भैया मैं तो बस आंख का जांच करवाई थी फिर भी मेरा पैसा कैसे विड्रॉल हो गया, तो इसके माध्यम से भी हो सकता है। तो आप लोग जहां भी अपना आधार कार्ड शेयर कीजिएगा बहुत सोच समझ ही कीजिएगा, बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। देखिए रैंडम पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे कि जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो कम से कम 2 तरह का पासवर्ड लगाइए, एक ऊपर वाला, एक ऐपों में लाभ लगता है। तो आप पिन के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से, फेस स्कैनिंग के माध्यम से, इस तरह से आप 2 तरह का कम से कम पासवर्ड लगा के रखिए। देखिए मैं जितना बात किया कि कोई आपका फोटो का कोई मिसयूज कर रहा है, वीडियो का, या कोई आपका अकाउंट हैक कर लिया है, या कोई आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कर लिया, तो आप करेंगे क्या? आपको करना नहीं, कुछ नहीं है। 1930 नंबर सब लोग याद कर लो या नोट कर लेना, 1930 पे आपको कॉल करना है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप नजदीकी पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट करना है। नहीं कर पा रहे तो आप एक साइट नोट कर लीजिएगा, cybercrime.government के सीधे वेबसाइट पे जाके वहां विजिट करना है, अपनी समस्या बताना है, शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करना है, जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो आप अपलोड कीजिए, और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका ये निवारण करने का प्रयास करेंगे, आपका हेल्प करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पहले ही बात करें, ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, अपने फोटो प्राइवेसी लगाइए, ये सब मैं पहले ही बात कर चुका हूं। देखिए ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है। देखिए इसमें कह रहा है लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम में 60% इजाफा हुआ। लॉकडाउन 2020 में लगा था,
अभी 5 से 6 साल की बात नहीं, 60% आपको 60% समझते हैं, 100 रुपए में 60 रुपए। देखिए एक तरह असली वीडियो का ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, असली वीडियो कॉल करके ब्लैकमेलिंग नहीं किया जाता है। अभी मैं बाबूसराय इंटर कॉलेज में एक जगह सेमिनार करा रहा था, वहां क्या हुआ कि एक लड़का खड़ा हुआ, कहा सर मेरे साथ क्राइम हुआ, क्या हुआ है, कह रहा है कि सर किसी अननोन फ्रेंड का ऐसे आ गया कॉल, व्हाट्सएप कॉलिंग आ गया, ठीक है, वो वीडियो कॉल उठाया और ठीक है कोई लड़की थी, ठीक है, बिना कपड़े पहने उससे 5-6 सेकंड बात की, ठीक है, और फिर फोन कट हो गया। अब क्या उसका वीडियो का इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग के 2 मिनट बाद वही उसको वीडियो भेज रही। देखिए हमारे साथ गलत उठते बैठते रहते हैं, आप हमें 20,000 रुपया दीजिए ना, ये वीडियो हम आपके फैमिली मेंबर के पास भेज देंगे, रिलेशनशिप के पास भेज देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देंगे, हमें पैसा दीजिए। वो लड़का 20,000 रुपया पे किया। आपको भी अगर ऐसा कोई वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आए तो आपको उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, मतलब आप जिनका नंबर सेव है उन्हीं का फोन उठाइए। देखिए, डू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी एवरीवन, किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई बस सब लोग सेफ हो, सब लोग सिक्योर हो, हम पूछें? आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो। क्या नाम है आपका, किस क्लास में है? मैं आपके मोबाइल पे एक लिंक भेज रहा हूं, ठीक है, आप उस लिंक पे टच करेंगे, क्लास 6 स्टॉप कर जाएंगे, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा। टच करेंगे कि नहीं? टच कर देंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो, बैठ जाओ। आपको ना वो लिंक के माध्यम से, मैं बताया ना फिशिंग अटैक, तो लिंक के माध्यम से आपको ऑफर या रिवार्ड कूपन देंगे। तो हम कैसे जानेंगे सर कि क्या हमें टच करना है नहीं करना है? देखिए उसमें बताया, देखिए उसमें एपीके फाइल होती है, एपीके, ठीक है, वो ऐप जो डेवलपर होते हैं, हैकर होते हैं, वो खुद डेवलप की होती है, ठीक है। आप उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आप अपना जो भी डेटा होगा उसमें लॉस कर देंगे। इन द केस ऐसे होता है। और इनमें एक गर्ल्स में कोई खड़े हो जाओ, गर्ल्स में कोई खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाइए, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका? आप अपना अकाउंट नंबर हमें दे दीजिएगा या मम्मी का अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डलवाएंगे, 10,000 आप रख लीजिएगा, 40,000 हमें दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ, देंगे कि नहीं? ठीक है, बैठ जाओ, थैंक यू। अभी देखिए मैं बताऊं, अभी साइबर सेल में मैं जब था तो वहां एक महिला के साथ ऐसा क्राइम हुआ था, ठीक है। क्राइम कुछ इस प्रकार हुआ कि उसके पास कोई आया व्यक्ति, ठीक है, अननोन व्यक्ति आया, कहा भैया हमारा धान का पैसा आएगा, आप हमें अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मेरा अकाउंट ब्लॉक चल रहा है, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आएगा, आपके अकाउंट में 10,000 आप रख लीजिएगा, 40,000 हमें दे दीजिएगा। और उसके अकाउंट 50,000 आया, ये रियल बात है, 10,000 रख के 40,000 दे दी। अब कहेंगे क्राइम कैसे हुआ? क्राइम ऐसे हुआ कि 2 महीने बाद उसको बैंक से नोटिस आ रहा है, नोटिस आ रहा है कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपए का लोन लिया गया है, आप 50,000 रुपया लोन और 12,000 रुपया वो टैक्स जो नहीं होता है, पेनाल्टी चार्ज, 62,000 रुपया हमें पे कीजिए। 62,000 रुपया उसका माइनस में होगा, वो पे कर रही है और अभी केस भी लड़ रही है। तो आपको भी ऐसे वो ऑफर देंगे, लालच देंगे, आपको लालच में नहीं आना है। 10,000 रुपए के लालच में आ जाएंगे तो 62,000 रुपए उस औरत को नुकसान हो गया, ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स? ठीक है, सेशन को ही एंड किया जा रहा है, थैंक यू। ठीक है, सेशन ही एंड हो गया, ठीक है, आप सब रूम में जा सकते हैं, क्लास में।